मज़ार कायद से लापता होने वाली बच्ची 10 माह बाद बाजियाब। आयशा 14 अगस्त को एक प्रोग्राम के दौरान लापता हुई थी। पुलिस ने मुबैना अगवाकार मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को अब्दुल मोइज नामी शख्स अजीजाबाद थाने लेकर पहुंचा। आयशा की हालत गैर थी। अब्दुल मोइज की सास और ससुर के साथ रह रही थी। बच्ची की वालिदा का कहना था, 10 माह में हमने कर्ज में गुजारे हैं। बेटी की वापसी पर बहुत खुश हूँ। गवर्नर सिंह कामरान चिसोरी का एसएसपी सेंट्रल जिशान सदीकी से राब्ता। पुलिस टीम को शाबाश दी। कहा, खुशी है नन्ही आयशा को वालिदैन मिल गए। कराची टूल प्लाजे का अमला आपे से बाहर, फैमिली से बदतमीजी। अमले ने एक शख्स पर तशद्दुद भी किया। शहरी को डंडे से मारने की कोशिश भी की। तल्ख कलामी और नामुनासिब रवैये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गवर्नर हाउस में अवामी मीटअप का इनकाद। नौजवानों की कसीर तादाद में शिरकत। मारूफ यूट्यूबर रजब बट की शहरियों से मुलाकात। नौजवानों ने सेल्फियां ली। नौजवानों ने तोहफे भी तकसीम किए। रजब बट ने नौजवानों की आमद पर शुक्रिया भी अदा किया। सिंध हुकूमत का कराची को महफूज बनाने का प्लान। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए से ज्यादा फंड जारी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार का कहना था कि सेफ सिटी मंसूबे से जुराम में कमी और खात्मे में मदद मिलेगी। मंसूबे का पहला मरहला 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत की है। दूसरे मरहले में कराची को मुकम्मल कवर करने की कोशिश की जाएगी। सेफ सिटी मंसूबा कराची के बाद सिंध के दीगर शहरों तक विस्तार किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी का दावा भी कर दिया। महकमा वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जाली भर्तियों का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। वर्कर वेलफेयर बोर्ड से मुलाजमीन का सर्विस रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में 100 जाली भर्तियां की गई। एडमिन ऑफिसर बशीर चाचड़ और वेलफेयर ऑफिसर माजिद शेख का जाली सर्विस रिकॉर्ड है। सफोरा टाउन कौंसिल में 4 करारदादे मंजूर। इजलास चेयरमैन सफोरा टाउन राशिद खासकली की ज़ेर सदारत हुआ। केडीए स्कीम 33, 24 और 36 को टीएमसी हुदूद में शामिल करने की करारदाद मंजूर। राशिद खासकली कहते हैं, एडीपी स्कीमों में बिला तफरीक तरक्याती काम होते नजर आएंगे। झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है, रिवायती मशरूबात का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद होता है। गर्मी में छाछ, सत्तू, गन्ने का रस और लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। स्कीम 33 सेक्टर 13A में मसाइल के बाद टूटी फूटी गलियां से ज़्यादा तो यही कि आलू बुखारे का जूस, सत्तू हो गया, गन्ने का जूस, ये चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि अभी भी घर का कुछ संभालने नहीं रखते थे। गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कराची में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है जी, तो इस वजह से ये चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। स्कीम 33 सेक्टर 13A में मसाइल के बाद टूटी फूटी गलियां, सीवरेज का गंदा पानी, मकीनों का मुकद्दर। तवील लोड शेडिंग और पानी की अदम दस्तयाबी मामूल बन गई। शहरी नक़ल मकानी पर मजबूर हो गए। स्वीपर जो है ये साफ करते हैं, साफ ऊपर से उठा लेते हैं, बाकी जहाँ देखते हैं वहाँ डाल देते हैं और मिट्टी भी नहीं उठाते। ना इनके पीछे कोई सुपरवाइजर होता है। जो डायरेक्टर साहब चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर इन्होंने तो कुछ करे, बस आगे एक चक्कर लगा के चले जाते हैं। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद ना हो सका, नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में शहरी चकरा गए। शिकवा किया, बर वक्त बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। सुबह 8 बजे जाती है, फिर 9:30 बजे आती है, उसके बाद 12:30 बजे चली जाती है, फिर 2 बजे आती है, फिर दोपहर में भी जाती है, फिर रात में जाती है। कोई टाइम नहीं।
जब लाइट जाती है तो हमें ही पता है कितनी परेशानी होती है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। एक्सपो सेंटर में इस्तेमालशुदा गाड़ियों का मेला मुनफरिद मॉडल्स और खसूसियात की गाड़ियों शहरियों की तवज्जो की मरकज बनी रही। मेले में मुख्तलिफ सर्विसेज पर रियायत भी दी गई। शहरियों ने मेले के इनेकाद को खूब सराहा। हमें यहाँ पर आकर एक तो एक हर वेरिएंट की गाड़ियाँ हमें मिल जाती हैं और एक ही जगह पर हम लोगों को मिल जाती हैं और नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर गाड़ियाँ मुनासिब से मुनासिब प्राइस में हमें मिल जाती हैं। ये कम तो खैर नहीं कह सकते, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही है थोड़ी सी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग असल में इकट्ठे लोग आ जाते हैं, तो शायद बायर को वो जो सेलर होता है उसको शायद ये होता है कि एक साथ बहुत सारे कस्टमर आ गए। नई गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों की रीच से बाहर होती जा रही हैं, बहुत महंगी। आपको पता है मुतवस्सित तबका हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वाइट कॉलर जो अपनी जॉब करते हैं, तो वो लोगों के लिए तो आम गाड़ी जो है रीच से बाहर है।